नमस्कार दोस्तों, हमने स्टार्ट की हुई है 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो लास्ट चैप्टर हमारे पास है, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। उसमें से ये क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क्स का हमारे पास आता है। जैसे ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हाईलाइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ कंसेंस दैट एमर्ज्ड अमंग मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन 2004। हमने बताना 2004 के बाद वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज एग्री हैं, ठीक है, जिनके बीच में कंसेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसके अंदर हमने लिखना क्या है। सबसे पहले, एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे पास आई थी 1991 के बाद, जब हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, तो उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन सभी गवर्नमेंट ने इस इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनी कंट्री के अंदर क्या रखा है, लगातार इंप्लीमेंट किए रखा है। जैसे वाइल मैनी ग्रुप्स आर अपोज टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ज्यादातर कुछ लोग इसका अपोज भी करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, कि ये ज्यादातर क्या है, अपर जो क्लास होती है उसको उसको बेनिफिट देता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर सपोर्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेकिन ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं और वो ये मानती हैं कि ये पॉलिसी इंडिया को क्या करेगी, प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगी और स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक पावर की तरफ लेके जाएगी वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर हमें क्या मिलेगा, अच्छी इकोनॉमी का स्टेटस मिलेगा। तो जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है, ज्यादातर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज नई इकोनॉमिक पॉलिसीज के लेकर उससे एक मत है, उनके बीच में कंसेंस है। सेकंड नंबर पर, एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। जो बैकवर्ड क्लासेस के सोशल और पॉलिटिकल क्लेम्स हैं उनको लेकर भी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, एग्री है। कैसे हैं? Political parties have recognized that social and political claims of the backward classes need to be accepted. उनके जो सोशल और जो पॉलिटिकल क्लेम्स है उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। As a result, all political parties now support the reservation seat for the backward classes in education and employment. इसलिए ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, आज इस बात को लेके एग्री हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके रिजर्वेशन होनी चाहिए। कहां पर? एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी आर ऑल्सो विलिंग टू एंश्योर दैट ओबीसीज गेट एडुकेट शेयर ऑफ द पावर। और पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी मानना है कि जितनी ओबीसी कास्ट हमारे बीच में है उनको एडुकेट शेयर मिलना चाहिए। कहां पर? पॉलिटिकल पावर के अंदर उनका भी इंपॉर्टेंट शेयर होना चाहिए। थर्ड नंबर पे, एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट लेवल पार्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब कंट्री को आगे ले जाने के अंदर जितने भी हमारे पास स्टेट लेवल पार्टीज है ना, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो भी क्या करती हैं, कंट्री के डेवलपमेंट में अपना रोल निभाती हैं। तो ये भी क्या बनता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल पार्टीज इज फास्ट कमिंग लेस इंपॉर्टेंस। पहले ये मानते थे कि स्टेट लेवल की पार्टी है तो सेंटर में इसका क्या रोल है, देश की प्रोग्रेस में इसका क्या रोल है, लेकिन अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। स्टेट लेवल पार्टीज आर ऑल्सो शेयरिंग द पावर एट द नेशनल लेवल। अब क्या कर रहे हैं, नेशनल लेवल के अंदर भी क्या कर रही है, जो स्टेट लेवल की पार्टी है वो अपना रोल निभा रही है। जैसे अब जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसमें जेडीयू जो हमारे पास है उसका इंपॉर्टेंट रोल है। जो जेडीयू क्या है, हमारे पास एक स्टेट पार्टी है, लेकिन वो नेशन के अंदर भी क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है ना। And have played a central role in the country's politics of the last 20 year or so। पिछले 20 सालों से जितने भी स्टेट लेवल पार्टीज हैं वो कंट्री के डेवलपमेंट में रोल निभा रही है, सेंटर में गवर्नमेंट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, प्रैग्मेटिक रादर देन आइडियोलॉजिकल। पहले पॉलिटिकल पार्टी जो थी कोलिशन किस बेसिस पर बनाती थी, आइडियोलॉजी के बेसिस पर। क्या हमारी आइडियोलॉजी इस पार्टी के साथ मैच करती है? अगर करती है तो उसके साथ कोलिशन होता था, नहीं तो कोलिशन नहीं होता था। लेकिन आज हम कहां बढ़ गए हैं, आइडियोलॉजी से आगे प्रैग्मेटिक सोच पर पड़ गए हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल क्या, फ्यूचर के लिए क्या बेनिफिशियल है। तो उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं, आजकल अलायंस पर आ रहे हैं। कोलिशन पॉलिटिक्स हैव बीन शिफ्टेड फोकस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस
टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। आज हम क्या गए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास है वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को छोड़कर कहां पर अपना इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के अंदर। इसलिए मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ एनडीए डिड नॉट एग्री विद द हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी। ज्यादातर बीजेपी जो एनडीए हमारे पास है, उस एनडीए की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, बीजेपी के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक साथ मिलकर गवर्नमेंट चलाती हैं और पावर में रहती हैं फुल टर्म। ठीक है ना, वो ये कहती हैं भाई इस वाले इशू को तो आप छोड़ दो, हिंदुत्व वाले को साइड में रखो, बाकी कामों में हम आपके साथ हैं। तो आज क्या हमने आइडियोलॉजी छोड़ दी और आइडियोलॉजी के बेसिस पर हम काम नहीं कर रहे, आज हम प्रैग्मेटिक सोच पे चल रहे हैं। जेडीयू ने कितनी बार बीजेपी का साथ छोड़ दिया, बीजेपी जब मोदी को टिकट मिली तब जेडीयू ने बीजेपी को साथ छोड़ दिया, लेकिन अब दोबारा 2024 के अंदर जो गवर्नमेंट है वो जेडीयू करके चल रही है सेंटर में। तो इस तरह की जो विचारधारा है वो अब क्या हो रही है, धीरे धीरे चेंज होती चली जा रही है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।